हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई एम श्रद्धा, योर एजुकेटर फ्रॉम स्टडी विद श्रद्धा। टुडे वी आर गोइंग टू डू चैप्टर 6 ऑफ ग्रेड 6 मैथ्स एनसीईआरटी बुक गणित प्रकाश। इस चैप्टर का नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। इसके 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ये इस चैप्टर का पार्ट 4 है। अगर आपने पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, आप उनको देख सकते हैं। सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड टिल पेज नंबर 141। आज हम पेज नंबर 142 से स्टार्ट करेंगे, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। सो क्या है इसमें? ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड ड्रॉ वन ऑफ इट्स डायगोनल। सो यू हैव टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड इसके जो ऑपोजिट कॉर्नर्स हैं, ऑपोजिट वर्टिसेस हैं, उनको ज्वाइन कर दो, तो उसको हम डायगोनल कहते हैं। सो व्हाट इज अ डायगोनल? अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, इट इज अ लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट्स टू ऑपोजिट वर्सेस ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, अब हम इसको कट कर देंगे डायगोनल को इस तरह से एंड वी विल गेट 2 ट्राइंगल्स। क्लियर है यहाँ तक? नाउ व्हेन वी ओवरलैप दीज 2 ट्राइंगल्स, तो क्या होगा? अगर हम इस ट्राइंगल को इसके ऊपर, वो एग्जैक्टली एक के ऊपर एक आ जाएगा। इसका क्या मतलब है? इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया सेम है। ये हम पहले बहुत एक्सरसाइजेज ऑलरेडी टैनग्राम में कर चुके हैं। सो द 2 ट्राइंगल्स विल ओवरलैप ईच अदर एग्जैक्टली, सो दे हैव द सेम एरिया। अब ये चीज़ अगर आप स्क्वायर पे भी ट्राई आउट करोगे ना, कि स्क्वायर को डायगोनल के अलॉन्ग कट करोगे और जो 2 ट्राइंगल बनेंगे उसको एक के ऊपर एक प्लेस करोगे तो एरिया सेम आएगा। सो कैन यू ड्रॉ एनी इन्फ्रेंस फ्रॉम दिस एक्सरसाइज? प्लीज राइट इट। तो क्या इन्फ्रेंस निकलता है? अ डायगोनल डिवाइड्स अ रेक्टेंगल और अ स्क्वायर इनटू 2 इक्वल ट्राइंगल्स हैविंग सेम shape, size and area. Now see the figures below. Is the area of the blue rectangle more or less than the area of the yellow triangle, or is it the same? Why? अब ये जो आपको blue rectangle दिख रहा है, ये red line जो है ये इसका diagonal है। अगर हम इसको कट करते हैं diagonal के along तो 2 हमारे ट्राइंगल्स बनेंगे। इन दोनों ट्राइंगल्स को जब हम येलो ट्राइंगल पे प्लेस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एरिया से क्या कनेक्शन है। तो देखिए, एक प्लेस किया, दूसरा प्लेस किया, तो एरिया सेम है। So the area of the blue rectangle is the same as the area of yellow triangle, वो हमने देख लिया। Why? Because when both the triangles formed by cutting the rectangle, ये जो blue rectangle है इसको कट करके ये जो 2 blue triangles बने उसकी बात कर रहे हैं। So both the triangles formed by cutting the rectangle along its diagonal are placed above the yellow triangle. They overlap each other exactly, ये हमने देख लिया है। ठीक है, आगे करते हैं। सो व्हेन द रेक्टेंगल इज कट along its diagonal it forms 2 triangles। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, यहाँ हम ब्लू रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, इज ट्वाइस द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। जो येलो ट्राइंगल है उसका ट्वाइस है। ये जो मेरा रेक्टेंगल है ब्लू, ये इस वाले येलो ट्राइंगल के तो इक्वल एरिया है, ये हमने देख लिया दैट द एरिया इज सेम। बट जो ये वाला ट्राइंगल है ना, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो मेरा रेक्टेंगल है ये इसका डबल है। सो ये जो मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने लिखा है ना, व्हाट आई मीन टू से इज दिस येलो ट्राइंगल। ठीक है, सो ये अगर हम 2 लेंगे येलो ट्राइंगल, सो इन दोनों का एरिया इज 1 फुल रेक्टेंगल। आगे करते हैं। ड्रॉ सुटेबल ट्राइंगल्स ऑन ग्रिड पेपर टू वेरीफाई योर इन्फ्रेंसेस एंड रिलेशनशिप्स ऑब्जर्व्ड इन द अबव एक्सरसाइजेस। तो एक ग्रिड पेपर लेते हैं, उस पर हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब हम इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं। ये जो मेरे ब्लू स्क्वायर्स हैं ये फुल हैं और ये जो पिंक वाले ट्राइंगल्स दिख रहे हैं ये हाफ स्क्वायर है। सो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे एरिया को? जो मेरा ब्लू वाले हैं आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये मेरे 12 स्क्वायर यूनिट्स हो गए। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में लिखना है, कभी यूनिट्स मत लिखना, हाफ मार्क कटेगा ही कटेगा। जो मेरे पिंक है वो कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। सो हाफ ट्राइंगल्स मेरे 8 हो गए, तो कितना बन गया? 4 बन गया। ये 4 स्क्वायर यूनिट्स हो गया। तो एरिया कितना हो गया टोटल इस ट्राइंगल का? 16 स्क्वायर यूनिट्स हो गया, 12 + 4। ठीक है, आगे करते हैं। अब ये मान लो मेरा यहाँ लाइन है, इसको कट कर देते हैं एंड 2 मेरे ट्राइंगल बन गए। यहाँ से कट करेंगे तो इसको मैं अगर यहाँ प्लेस कर देती हूँ तो मेरा कुछ ऐसा फिगर बन जाएगा। अब इसका एरिया एक बार कैलकुलेट कर लो।
मेरे ब्लू कितने हो गए, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 स्क्वायर यूनिट्स हो गए। और पिंक वाले कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सो हाफ इंटू 8 कितना हो गया, 4 स्क्वायर यूनिट्स हो गया। तो टोटल एरिया कितना आ गया, 16 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। यही हमने अभी देखा है कि अगर मैं एक रेक्टेंगल लेती हूँ और उसके डायगोनल के अलोंग कट करती हूँ, तो ये जो मेरे दो ट्राइंगल बने हैं, ये दोनों का एरिया सेम होगा। सो ये जो पूरा मेरा रेक्टेंगल है, ये इस एक ट्राइंगल का डबल है, ट्वाइस है। ठीक है यहाँ तक। सो अगर मैं ये एक ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना चाहूँ तो कैसे करेंगे, ये मैंने ले लिया है ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला यहाँ अलोंग द डायगोनल कट करके ये वाला अगर मैं एरिया लेती हूँ तो मेरे कितने हो गए, स्क्वायर्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 6 स्क्वायर यूनिट्स हो गए। अब ये पिंक वाले कितने हैं, 1 2 3 4, हाफ इंटू 4 2 स्क्वायर यूनिट्स हो गए। ऐड किया तो कितना आ गया, 6 + 2 मेरा 8 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। सो माई एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस डबल द एरिया ऑफ triangle। यही हमने किया है। When the rectangle is cut along its diagonal, thereby forming two triangles, area of rectangle is 2 times the area of triangle। ठीक है, आगे करते हैं। Use your understanding from the previous grades to calculate the area of any closed figure using grid paper and find out the area of triangle, blue triangle BAD। अब हम जब ग्रिड पेपर पे एरिया कैलकुलेट करते हैं तो हमारे रूल्स क्या होते हैं, एक बार वो रिकैप कर लेते हैं। एरिया ऑफ 1 फुल स्क्वायर को हम 1 स्क्वायर यूनिट लेते हैं, हाफ स्क्वायर को हम हाफ स्क्वायर यूनिट लेते हैं। बट अगर एरिया इज मोर देन हाफ स्क्वायर हम उसको 1 फुल स्क्वायर यूनिट लेंगे। एंड इफ द एरिया इज लेस देन हाफ स्क्वायर हम उसको इग्नोर करेंगे, या हम बोल सकते हैं हम उसको 0 स्क्वायर यूनिट लेंगे। ठीक है, तो हमें पहले क्या निकालना है, हमको निकालना है एरिया ऑफ ब्लू ट्राइंगल BAD। ब्लू कौन सा है मेरा, ये वाला ट्राइंगल है। इसका एरिया निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, लेट्स स्टार्ट काउंटिंग। ये मेरा मोर देन हाफ है तो मैं इसको 1 काउंट करूँगी, मैं ना नंबर्स लिख देती हूँ, एक मिनट। हाँ, 1 2, ये भी मेरा मोर देन हाफ है तो मैं इसको काउंट करूँगी फुल, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मेरा कितना आ गया एरिया ब्लू ट्राइंगल BAD का, 10 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। ठीक है, ऐसे हमको क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ रेड ट्राइंगल ABE। रेड ट्राइंगल मेरा कौन सा है, ये वाला, इसका एरिया निकालते हैं यही रूल्स फॉलो करके। ये मेरा लेस देन हाफ है तो मैं इसको इग्नोर करूँगी, 0 लूँगी इसको। ये भी मेरा लेस देन हाफ है तो मैं इसको इग्नोर करूँगी। सो 1 2 3 4 5, ये मेरा मोर देन हाफ है, 6 7 8 9, ये वाला भी मोर देन हाफ है, 10। सो मेरा रेड ट्राइंगल का भी क्या एरिया आ गया, 10 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। नाउ बोथ द रेड एंड द ब्लू ट्राइंगल्स हैव सेम एरिया, दोनों का 10 स्क्वायर यूनिट्स हैं, बट दे लुक वेरी डिफरेंट। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD क्या होगा, व्हाट इज रेक्टेंगल ABCD। ये जो पिंक रेक्टेंगल ब्लिंक कर रहा है आपके स्क्रीन पे, दिस इज ABCD। ठीक है, सो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, वी आर गोइंग टू काउंट 1 2 3 4 5, एक साइड इसकी 5 है, दूसरी साइड कितनी है, 1 2 3 4। सो माई ब्रेड्थ इज 4 यूनिट्स। सो मेरा फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल के एरिया का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो 5 4 सा 20 स्क्वायर यूनिट्स मेरा एरिया आ गया। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, यू कैन काउंट इट इंडिविजुअली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चाहे लेंथ इंटू ब्रेड्थ करो चाहे आप स्क्वायर्स काउंट करो, एरिया तो सेम आएगा, 20 स्क्वायर यूनिट्स। सो द एरिया ऑफ ट्राइंगल BAD, अब मेरा ट्राइंगल BAD कौन सा है, ये वाला जो मेरा ब्लू ट्राइंगल है, इज हाफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। क्या हम ये फाइनली डिराइव कंक्लूड कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल BAD कितना था, 10 स्क्वायर यूनिट्स था, एंड मेरा रेक्टेंगल का एरिया कितना है, 20। सो 10 इज हाफ ऑफ 20। सो इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए अब हम आगे करेंगे। अब हमने ब्लू ट्राइंगल तो देख लिया कि वो हाफ है रेक्टेंगल ABCD का। सो व्हाट अबाउट ट्राइंगल ABE। AB कौन सा है,
रेड वाला ट्राइंगल. सो व्हाट इज दिस गर्ल सेइंग? देयर आर टू हाफ्स ऑफ टू डिफरेंट रेक्टेंगल्स. अब क्या है इसका मतलब? अब हम इसको, मैंने क्या किया है, आई हैव ट्रांसलेटेड दिस होल इंग्लिश इनटू इक्वेशन सो दैट इट इज ईजियर टू अंडरस्टैंड. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी, मतलब ये रेड वाला जो मेरा ट्राइंगल है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ. ए ई एफ कौन सा है मेरा? ये वाला, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई एफ. ठीक है, सो ए ई एफ मेरा ये ब्लू वाला है एंड बी ई एफ मेरा ये पिंक वाला ट्राइंगल है. हम ये बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ए बी ई इन दोनों ट्राइंगल्स को ज्वाइन करके बना है. ठीक है, हेयर द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ. अब ये जो मेरा ए ई एफ है वो मेरा ए एफ ई डी जो रेक्टेंगल है उसका हाफ है. ये जो मेरा ब्लू रेक्टेंगल है ये ए एफ ई डी, ये हमने कर लिया ना कि डायगोनल जो होता है वो दो इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर वो ट्राइंगल डायगोनल को कट करके बना है. सो सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई एफ इज हाफ ऑफ ट्राइंगल बी एफ ई सी. बी एफ ई सी मेरा कौन सा हो गया? बी एफ ई सी. इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं. ठीक है, सो मेरा जो ये वाला जो ट्राइंगल है वो इसका हाफ है और जो मेरा ये वाला ट्राइंगल है वो इस वाले रेक्टेंगल का हाफ है. ठीक है यहाँ तक. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी क्या होगा? ए बी हो गया मेरा ये वाला ट्राइंगल. दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए एफ ई डी. ए एफ ई डी हो गया मेरा ये ब्लू वाला रेक्टेंगल, इसका हाफ होगा ये, और ये मेरा जो पिंक वाला है वो इस वाले रेक्टेंगल का हाफ होगा. तो वही लिखा है इधर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए एफ ई डी प्लस हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी एफ ई सी विच इज इक्वल टू. अब ये मेरे जो दोनों रेक्टेंगल हैं ए एफ ई डी ये ब्लू वाला एंड बी एफ ई सी ये रेड वाला, ये दोनों ज्वाइन करके ये बड़ा पिंक वाला ही तो बना रहे हैं जो हमने किया था ए बी सी डी. सो ये जो लिखा हुआ है हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए एफ ई डी प्लस हाफ ऑफ एरिया ऑफ बी एफ ई सी, हाफ बाहर आ गया, कॉमन है, एंड इन दोनों रेक्टेंगल्स को मैं ऐड कर रही हूँ ए एफ ई डी और बी एफ ई सी को. तो ये मेरा पिंक वाला रेक्टेंगल बन गया दोनों को ऐड करके ए बी सी डी. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई इज ऑल्सो हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी. अभी हमने ब्लू वाला भी ट्राइंगल जब किया था उसमें भी हमने यही देखा था कि वो हाफ है रेक्टेंगल ए बी सी डी के. अब ये जो रेड वाला मेरा रेक्टेंगल है ए बी ई, ये भी ए बी सी डी रेक्टेंगल के हाफ है. सो व्हाट कंक्लूजन कैन वी डिराइव? ऑन द सेम बेस एंड हाइट द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. अब इसका क्या मीनिंग है? ऑन द सेम बेस एंड हाइट, मान लो ये मेरा एक रेक्टेंगल है, ठीक है, अब ये मेरा सेम बेस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ग्रीन वाला ये मेरा सेम बेस है. अब इस पे चाहे मैं ऐसा ट्राइंगल बनाऊं चाहे मैं ऐसा ट्राइंगल बनाऊं, हाइट सेम है. देखो दिस इज द हाइट, दिस इज द हाइट, द हाइट इज द सेम, इट इज द सेम एज द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल. ठीक है, तो जब मेरा बेस सेम है और हाइट सेम है तो जो मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा वो रेक्टेंगल के एरिया का आधा होगा. नेक्स्ट मेरा फिगर इट आउट है, बहुत इजी है. फाइंड द एरियाज ऑफ द फिगर्स गिवन बिलो बाय डिवाइडिंग देम इनटू रेक्टेंगल्स एंड ट्राइंगल्स. कैसे हम एरिया कैलकुलेट करेंगे? क्या रूल्स थे हमारे? जो वन फुल स्क्वायर होगा वो वन स्क्वायर यूनिट होगा, जो मेरा हाफ स्क्वायर होगा वो हाफ स्क्वायर यूनिट होगा, जो मोर देन हाफ स्क्वायर होगा वो वन फुल स्क्वायर यूनिट लेंगे, जो लेस देन हाफ स्क्वायर होगा उसको हम जीरो स्क्वायर यूनिट लेंगे, यानी कि इग्नोर करेंगे. सो फिगर नंबर ए देखते हैं कैसे डिवाइड हो जाएंगे मेरे रेक्टेंगल्स और ट्राइंगल्स. कुछ इस तरह से बन जाएंगे. सो अभी हम इसको काउंट करते हैं. तो ब्लू वाला मेरा कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. सो मेरा ब्लू वाले जो स्क्वायर्स हैं वो 20 हैं. अब पिंक वाले काउंट करते हैं. 1 ये मोर देन हाफ है, ये भी मोर देन हाफ है, तो मैं इसको 2 स्क्वायर यूनिट्स लूँगी. इसको और इसको मैं इग्नोर करूँगी क्योंकि ये लेस देन हाफ है. ऐसे ही मैं अपना येलो वाला ट्राइंगल देखूँगी. 1
2। ये मैं ले लूँगी बिकॉज दे आर मोर देन हाफ, और इसको मैं इग्नोर करूँगी बिकॉज दे आर लेस देन हाफ स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी मेरा 2 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। फिर आपने एरिया निकालना है। ओके, यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया, सो यू हैव टू ऐड दीज 3। 20 + 2 कितना हो गया? 24 स्क्वायर यूनिट्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं फिगर नंबर बी। इसी तरह से हम डिवाइड कर लेंगे उसको रेक्टेंगल्स एंड ट्रायंगल्स में। मेरा ब्लू वाला जो एरिया है, रेक्टेंगल है, उसका कितना आ गया? 20 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पिंक वाला मेरा 6 स्क्वायर यूनिट्स आएगा। कैसे आएगा? 1 2 3 4 5 एंड दिस इज मोर देन हाफ 6। ठीक है यहाँ तक। अब येलो वाला देख लेते हैं। 1 2, दिस इज मोर देन हाफ, सो आई काउंट इट 3 एंड दिस इज ऑल्सो मोर देन हाफ, आई काउंट इट 4। ठीक है, तो अब हम इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 20 + 6 26, 26 + 4 30। सो एरिया क्या है इस फिगर का? 30 स्क्वायर यूनिट्स है। फिगर सी देखते हैं, इसको भी हम ऐसे ही डिवाइड कर देंगे। तो मेरा ब्लू वाले का क्या हो गया एरिया? 1 2 3 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 3 ज़ा 24 स्क्वायर यूनिट्स हो गया। ठीक है यहाँ तक। अब मैं पिंक वाला देखती हूँ। पिंक वाला मेरा कितना हो जाएगा? 1 2 3, दिस इज मोर देन हाफ, सो 4 स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा। बाकी जितने भी हैं मेरे लेस देन हाफ हैं, उनको मैं इग्नोर करूंगी। ऐसे येलो वाला ट्राइंगल देखते हैं। 1, दिस इज मोर देन हाफ, सो 2 एंड दिस इज ऑल्सो मोर देन हाफ, सो 3। सो एरिया ऑफ येलो वन इज 3 स्क्वायर यूनिट्स। ग्रीन वाला देखते हैं। 1 2 मोर देन हाफ, सो 3 4 5, दिस इज लेस देन हाफ, सो आई विल इग्नोर इट। सो 5 हो गया। 6 7 8 9 10 11 12 एंड दिस इज मोर देन हाफ, सो 13। सो मेरा 13 स्क्वायर यूनिट्स हो गया। अब मैं इन सबको ऐड करूंगी तो मेरा कितना आ जाएगा? मेरे इस पूरे फिगर सी का एरिया आ जाएगा 44 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, 24 + 4 28 + 3 31 + 13 44। अब फिगर नंबर डी देखते हैं। फिगर नंबर डी का हो जाएगा इस तरह से, हम इसको डिवाइड कर देंगे। मैं पहले ब्लू वाले का निकालती हूँ। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सो मेरा 12 स्क्वायर यूनिट्स हो गया। येलो वाला कितना हो गया? 1 2 एंड दिस इज मोर देन हाफ, सो आई विल टेक इट 3। पिंक वाला कितना हो गया? 1, क्योंकि ये मेरा इग्नोर करेंगे बिकॉज इट इज लेस देन हाफ। टोटल कितना हो गया? 12 + 1 13 + 3 16 स्क्वायर यूनिट्स। तो मेरे फिगर नंबर डी का एरिया आ गया 16 स्क्वायर यूनिट्स। आगे करते हैं। दिस इज द लास्ट फिगर। इस तरह से हम इसको डिवाइड कर देंगे। इसमें कोई रेक्टेंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है, 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं इसमें। सो लेट्स कैलकुलेट। पिंक वाला मेरा कितना हो जाएगा? 1 2 2 तो मेरे फुल हैं ये, एंड 1 2 3 4 4 जो है ये एग्जैक्टली हाफ है, तो हाफ को मैंने हाफ लेना है, तो हाफ इंटू 4 2 हो गया। सो हाफ इंटू 4 + 2 इज 4 स्क्वायर यूनिट्स। ऐसी मैं अब येलो वाला ट्राइंगल देखूंगी। सो 1 2, दिस इज मोर देन हाफ, सो 3 मोर देन हाफ, 4 5 6 7 एंड दिस इज ऑल्सो मोर देन हाफ, 8। इसको इग्नोर करेंगे। सो दिस इज 8 स्क्वायर यूनिट्स। तो फिगर नंबर ई का टोटल एरिया क्या आ गया? 4 + 8 12 स्क्वायर यूनिट्स। अगला टॉपिक है मेकिंग इट मोर और लेस। सो व्हाट इज देयर? 2 फिगर्स दिए गए हैं, इनमें क्या सिमिलैरिटी और डिफरेंस है वो आपको बताना है। सिमिलैरिटी की अब आप ध्यान से देखिए, जो स्क्वायर्स है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी 9 स्क्वायर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी 9 स्क्वायर्स हैं। सो इन दोनों फिगर्स में मेरा एरिया कितना हो गया है? 9 स्क्वायर यूनिट हो गया है दोनों फिगर्स में। ठीक है, बट पेरीमीटर जब आप निकालेंगे, सो इस वाले का कितना हो जाएगा? फर्स्ट फिगर का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यूनिट्स हो जाएगा। अब सेकेंड फिगर का हम पेरीमीटर निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, सो 20 यूनिट्स आ जाएगा इसका पेरीमीटर। सो बुक में भी यही लिखा है, यूजिंग 9 यूनिट स्क्वायर्स हैविंग एन एरिया ऑफ 9 स्क्वायर यूनिट्स वी हैव मेड फिगर्स विद 2 डिफरेंट पेरीमीटर्स। द फर्स्ट फिगर हैज़ अ पेरीमीटर ऑफ 12 यूनिट्स, ये हमने देख लिया है, एंड द सेकेंड हैज़ अ पेरीमीटर ऑफ 20 यूनिट्स, ये भी हमने देख लिया है। आगे करते हैं।
Arrange or draw different figures with 9 square units to get other perimeters. Each square should align with at least one other square on at least one side completely, and together all squares should form a single connected figure with no holes. अब इसका क्या मतलब है, जो आप स्क्वायर्स लेंगे शेप बनाने के लिए 1 2 कुछ इस तरह से आपने लेना है, साइड से साइड ज्वाइन करनी है. आप ऐसे नहीं ले सकते हो इस तरह से. इसमें तो आपने खाली बस इधर एक कॉर्नर ज्वाइन कर लिया, साइड से साइड नहीं अलाइन हुई. सो दिस यू हैव टू इंश्योर व्हेन यू आर फॉर्मिंग द फिगर्स. सो आप 9 स्क्वायर यूनिट्स लेके कुछ इस तरह से भी इसको अरेंज कर सकते हैं. 9 स्क्वायर यूनिट्स को आप कुछ इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं. ठीक है, आगे करते हैं. Using 9 unit squares, solve the following. What is the smallest perimeter possible? Smallest perimeter possible कब होगा? जब arrangement हम इस तरह से करेंगे so that it becomes like a compact square, तब वो smallest perimeter होगा. Let's calculate the perimeter. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So the perimeter is 12 units. इसमें हम units लिखेंगे, area नहीं है, square units नहीं लिखना. ठीक है. लार्जेस्ट पेरीमीटर अब देखते हैं. व्हाट इज द लार्जेस्ट पेरीमीटर पॉसिबल? लार्जेस्ट पेरीमीटर कब होगा? जब इस तरह से कुछ अरेंजमेंट होगा. सो लेट्स कैलकुलेट द पेरीमीटर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये है मेरा 1. सो 2 इंटू एल प्लस बी कितना हो गया? 2 इंटू 9 प्लस 1 10 विच इज इक्वल टू 20 units. So the largest perimeter is 20 units. आप वैसे भी काउंट करके दे सकते हो. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. ठीक है यहाँ तक. नाउ नेक्स्ट है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया. नेक्स्ट है मेक अ फिगर विथ पेरीमीटर ऑफ 18 यूनिट्स. तो 18 यूनिट्स का कुछ इस तरीके से फिगर बन सकता है. जब आप इसको काउंट करेंगे तो 18 आएगा. लेट्स काउंट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. ठीक है यहाँ तक. आगे करते हैं. कैन यू मेक अदर शेप्ड फिगर्स फॉर ईच ऑफ द अबव 3 पेरीमीटर्स? अबव 3 कौन से हो गए? 12 20 और ये 18. क्या आप और ऐसे शेप्स बना सकते हैं? और इज देयर ओनली वन शेप विद दैट पेरीमीटर? सो बेसिकली पहले से स्टार्ट करते हैं. क्या हम 12 यूनिट्स का कोई और शेप बना सकते हैं? नहीं. 12 यूनिट्स का हमेशा इस तरह से कॉम्पैक्ट स्क्वेरिश ही बनेगा. ठीक है. लार्जेस्ट पेरीमीटर 20 यूनिट्स, हाँ हम इसका बना सकते हैं. आपकी बुक में भी जो एग्जाम्पल था ये वाला के फिगर गिवन था, इसका 20 यूनिट्स था. कैन वी मेक अ फिगर विद पेरीमीटर ऑफ 18 यूनिट्स? यस, 18 का भी हम बना सकते हैं. हम स्क्वायर यूनिट्स को कुछ इस तरह से अरेंज करें तब भी इसका पेरीमीटर 18 होगा. यू कैन काउंट इट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. ठीक है. सो व्हाट कैन वी कंक्लूड? वी कैन कंक्लूड दैट पेरीमीटर ऑफ अ फिगर डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द फिगर. हम बहुत क्वेश्चंस कर चुके हैं इसके ऑलरेडी. द एरिया इज सेम बिकॉज द टोटल एरिया ऑफ ऑल द पीसेज रिमेन सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द अरेंजमेंट. एरिया तो सेम ही रहेगा क्योंकि हमने 9 स्क्वायर यूनिट्स लिए हैं, 9 यूनिट स्क्वायर्स लिए हैं. तो एरिया चाहे आप ये वाला फिगर देख लो, चाहे ये देख लो, चाहे आप ये देख लो, चाहे ये देख लो, चाहे ये देख लो, एरिया विल ऑलवेज रिमेन 9 यूनिट स्क्वायर, but the perimeter will change depending upon the shape. आगे करते हैं. Let's do something tricky now. We have a figure below having perimeter of 24 units. Without calculating all over again, observe, think and find out what will be the change in the perimeter if a new square is attached as shown on the right. अगर हम कोई इस तरह का स्क्वायर इसमें हम डाल देते हैं तो क्या पेरीमीटर में चेंज होगा? बट यू डोंट हैव टू कैलकुलेट. तो हम ये कैसे कर सकते हैं? लेट्स डू इट. हमने एक इस तरह से स्क्वायर यहाँ डाल दिया. ठीक है. अब हम क्या देख रहे हैं? जब हम स्क्वायर इधर डालते हैं तो ये वाला और ये वाला इस पोजीशन में ये दोनों साइड मेरे माइनस हो जाएंगे पेरीमीटर से, है ना. तो मेरा पेरीमीटर अब तक कितना था? 24 था. तो ये दो साइड मेरे कम हो गए तो 24 माइनस 2 हो गया. ठीक है, 22 हो गया. और मेरे ये दो साइड ऐड भी तो हो गए. ऐड क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो मेरी पिंक लाइंस हैं ये मेरी न्यू बाउंड्री बन गई है इस शेप की. सो 24 मेरा ओरिजिनल था, 24 यूनिट्स था मेरा ओरिजिनल पेरीमीटर. इसमें मैंने माइनस कर दिया जो मेरे रेड यूनिट्स थे, रेड लाइंस थी, एंड
मैंने पिंक वाली लाइंस ऐड कर दी, तो मेरा वापस से 24 यूनिट्स इस फिगर का पेरीमीटर आ गया। सो देयर विल बी नो चेंज इन द पेरीमीटर। पेरीमीटर मेरा 24 का 24 यूनिट्स ही रहेगा। Next, experiment placing this new square at different places and think what the change in perimeter will be. Can you place the square so that the perimeter increases, decreases or stays the same? Stays the same तो हमने देख लिया, 24 यूनिट्स का 24 यूनिट्स रह गया था अभी पिछले क्वेश्चन में। अब हम इंक्रीजेस और डिक्रीजेस देखते हैं। इंक्रीजेस का हम कैसे कर सकते हैं? हम स्क्वायर को कुछ इस तरीके से प्लेस करें कि जो हमारा बाउंड्री कम होएगा, इस वाले फिगर का जो साइड हमारा कम होएगा उस स्क्वायर को प्लेस करने से हमारे जो बाउंड्रीज बढ़ेंगे, जो साइड्स हमारी बढ़ेंगी वो ज़्यादा इंक्रीज हो। कैसे? देखिए, सो इसमें मेरा क्या हुआ, साइड कम तो मेरा खाली एक ही हुआ, बट मेरी 3 बाउंड्रीज जो हैं ये मेरी बढ़ गई, है ना, ये वाली। सो दिस इज माई न्यू बाउंड्री। सो व्हाट वुड बी माई न्यू पेरीमीटर? 24 -1, जो मेरा ये वाला साइड कम हुआ है तो मेरा 23 रह गया, एंड ये मेरी 3 साइड्स पिंक वाली जो हैं ये बढ़ गई, सो +3। सो मेरा कितना आ गया? 26 यूनिट्स मेरा पेरीमीटर आ गया। सो 24 से 26, येस इट इज़ पॉसिबल टू इंक्रीज। अब डिक्रीज वाला देखते हैं। अगर हम कुछ इस तरीके से प्लेस करें कि मेरी जो साइड्स हैं वो कम ज़्यादा हो, बाउंड्रीज रिड्यूस हो जाए, बट बाउंड्री जो इंक्रीज हो रही है ना वो सिर्फ ये पिंक वाली हो रही है। सो मेरे देखिए इसमें क्या हो रहा है, 24 पहले थी, 3 रेड वाली साइड्स मेरी पेरीमीटर की बाउंड्रीज जो है वो रिड्यूस हुई हैं, तो कितना रह गया? 21, और इंक्रीज सिर्फ एक हुई है। सो मेरा रिवाइज्ड पेरीमीटर कितना हो गया? 22 यूनिट्स हो गया। सो डिक्रीज भी हो सकता है, 24 से मैं 22 ले आई, एंड स्टेज सेम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। इसमें हमने देखा था कि 24 यूनिट्स का 24 यूनिट्स ही रहा था। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा है। डू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, और आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, सो प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल रिवर्ट एट द अर्लीस्ट। एंड नाउ यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एज वेल। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट यू रिमेन अपडेटेड विद ऑल द नोटिफिकेशंस।